मैं हूं जुल्करनैन हैदर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज आपको बताते हैं कि अपोजिशन इस्लामाबाद से सीट तो जीत गई, मगर उसके बावजूद वो आपस में लड़ पड़े हैं। उनकी जो खुशी की खबर थी वो गम में तब्दील हो चुकी है। और लड़ाई की असल वजह क्या है, अंदर की आपको खबर बताता हूं। और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक नई जो चाल है वो चली है, और वो चाल क्या है जिसके बाद अपोजिशन और भी शदीद ज़्यादा परेशान हो गई है, उस हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपोजिशन की। सैयद यूसुफ गिलानी पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार थे और वो जीत गए, 169 वोट उन्होंने हासिल किए। मगर उसके बाद हुआ ये कि जीत के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें उन्होंने ये ऐलान किया कि सैयद यूसुफ गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार होंगे। और उसके बाद मौलाना फजल रहमान से रब्ता हुआ तो मौलाना फजल रहमान नाराज़ हुए कि जनाब आपने किस तरीके से यूसुफ गिलानी का नाम चेयरमैन सेनेट के लिए अनाउंस किया है। ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अनाउंस होना था, क्योंकि यूसुफ गिलानी सिर्फ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे बल्कि पीडीएम के उम्मीदवार थे। तो ये पीडीएम को ही फैसला करना चाहिए था, इस हवाले से आगाह करना चाहिए था कि कौन चेयरमैन सेनेट होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनाब डिप्टी चेयरमैन जो है वो तो जेयूआई से होगा, यानी उन्होंने अपने भाई का नाम दिया कि अब्दुल गफूर हैदरी जो हैं वो डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। ये जब बातें नवाज लीग तक पहुंची तो मरियम नवाज ने बिलावल से कहा कि वो मुलाकात करने चाहती हैं, और मरियम नवाज ने इस बात का भी इजहार किया कि इस सारे खेल में नून लीग को क्या मिला है। पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार भी जीत गई, हमसे वोट भी लिए और चेयरमैन सेनेट के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया। जेयूआई ने पीडीएम का प्लेटफॉर्म यूज किया और उन्होंने अपने डिप्टी चेयरमैन का नाम अनाउंस कर दिया। नून लीग के पास क्या है? क्या नून लीग जो है वो कोई जमात नहीं है कि उसको कोई ओहदा मिलना चाहिए? इस बात पर तीनों पार्टियों में नाराजगी चल रही है। और अब से कुछ देर पहले ही मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो मुलाकात है वो शुरू हो चुकी है, और उस मुलाकात में इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत की जा रही है। और साथ ही साथ जो वज़ीर आज़म की जानिब से ये ऐलान किया गया कि वो एतमाद का वोट लेंगे कौमी असम्बली से, तो उस हवाले से भी लाहे अमल जो है वो तैयार किया जा रहा है। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि ये जमातें जो हैं गिलानी की अब खुशी को भूल के अब सर जोड़कर बैठे हैं कि अब क्या करें, कि पहले तो ये मसला हमें खुद निपटाना होगा कि किसको मौका दिया जाए किसको ना दिया जाए। क्योंकि नून लीग ये चाहती है कि सेनेट के लिए कोई अहम ओहदा जो है वो नून लीग के पास होना चाहिए मरकजी ओहदे में से, क्योंकि दो ओहदे हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। मगर क्योंकि पहले ही बिलावल और मौलाना फजल रहमान ने ओहदे बांट लिए हैं, इस बात पर मरियम नवाज सख्त नाराज हैं। और अब कोशिश की जा रही है कि मरियम नवाज को भी मनाया जाए, या तो फिर चेयरमैन सेनेट के लिए कोई और उम्मीदवार लाया जाए जो कि नून लीग से हो, या फिर डिप्टी चेयरमैन का जो उम्मीदवार है वो नून लीग से लाया जाए। मौलाना फजल रहमान से भी इस हवाले से मजीद बात होगी, और ये फैसला जो है अब इनके लिए करना और भी मुश्किल हो गया है, और आपस में बड़ी सख्त किस्म की लड़ाई जो है वो इनकी शुरू हो चुकी है कि जनाब इस तरीके से नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त अगर हम पार्टी पोजीशन की बात करें तो हुक्मरान इत्तेहाद के पास 47 वोट है और पोजीशन के पास 53 वोट हैं। मगर उसके बावजूद ये भी आपको एक बताता चलूं कि सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है कि पता चले कि दोनों पार्टियां, ख़ासतौर पे पीडीएम के अगर प्लेटफॉर्म की बात करूं, कि उनके उम्मीदवार हार गए हैं और हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार जीत गए हैं। इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ये भी चाल चली जा सकती है। साथ ही साथ नाजरीन, इमरान खान
एक तो मुकम्मल तौर पे डट गए हैं कि वो ये कहते हैं कि गिलानी हार गया है तो कोई मसला नहीं, हमारी जितने सीटें बनती थी उतनी तो हमें मिल चुकी हैं इस वक्त, क्योंकि पीटीआई के पास 25 सीटें हैं और सबसे बड़ी जमात है सेनेट में इस वक्त पीटीआई, जिनके पास ये 25 सेनेटर हैं। मगर वो ये कहते हैं इन तमाम हरबों के बावजूद वो ब्लैकमेल नहीं होंगे किसी भी स्टेज पर, इन पार्टियों से नैब के केसेस के हवाले से कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने जो बेहतरीन पत्ता खेला है वो ये खेला है कि बजाय इसके कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाती, उन्होंने खुद ही अदम इतमाद का वोट जो है वो लेने के लिए ऐवान सदर समरी भिजवा दी कि कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते को बुला लिया जाए, और वो अब बुला लिया गया है जो कि हफ्ते को 12 बजे होगा, और वजीर आजम खुद जो है एतमाद का वोट लेंगे। अगरचे ये भी बताया गया है कि कुछ दोस्तों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मशवरा दिया था कि जब अपोजिशन ही तहरीक नहीं ला रही तो आपको ज़रूरत नहीं है, मगर खान ने कहा है कि नहीं, मैं अब इनको साबित करके दिखाऊंगा कि मेरे पास सादा अक्सियत है और इत्माद का वोट जो है वो भी मैंने हासिल कर लिया है। इसके पीछे एक बड़ी साइंस भी है। जो आईनी माहिरीन है वो ये कहते हैं कि हुकूमत, क्योंकि खुद प्राइम मिनिस्टर खुद ये फैसला कर चुके हैं और इत्माद का वोट वो लेना चाहते हैं और इत्माद का वोट ले लेंगे तो फिर 6 महीने तक अपोजिशन जो है अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में पेश नहीं कर सकेगी। यही बुनियादी फिक्रा है जिसकी वजह से अपोजिशन भी परेशान है कि अब क्या करें, क्योंकि अब तो हुकूमत ने खुद ही ये फैसला लिया है। तो 6 महीने का मतलब यह है कि मजीद जो है इनको इंतजार करना पड़ेगा अदम एतमाद के लिए, और 6 महीने में हमारे सियासी जो सूरत हाल है वो बहुत हद तक चेंज भी हो जाती है कि उस वक्त इनको नंबर गेन, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी भी कौमी असम्बली में अपोजिशन के पास भी सादा अक्सरियत नहीं है, 169 वोट हैं। तो सादा अक्सरियत अभी भी हारने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, और इसी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान पर उम्मीद हैं कि वो सादा अक्सरियत से अपना इत्तेमाद का जो वोट है वो दोबारा लेंगे। जो हुक्मरान इत्तेहाद के लोग हैं वो भी, उनसे भी वोट लिया जाएगा, क्योंकि कुछ जो है नाम आए थे जिन्होंने सेनेट में अपना ज़मीर बेचा है, और कुछ ने वोट मुस्तरद किए और कुछ ने सैयद यूसुफ गिलानी को वोट दिए, यानी 9 वोट जो हैं वो इजाफी दिए गए थे। तो उस हवाले से भी तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया गया है। आज वज़ीर इमरान खान ने अपने खिताब में इलेक्शन कमीशन को भी तनकीद का निशाना बनाया है कि आप ही जिम्मेदार हैं कि आपने ये मंडी लगाने की इजाज़त दी है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि आप सीक्रेट बैलेट कराएं, मगर नई टेक्नोलॉजी के साथ, यानी कोई आइडेंटिफिकेशन तो हो कि कल को अगर चेक किया जाए कि ये वोट किसने किसको दिया है तो वो पता तो होना चाहिए। मगर क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फिक्रा कहा था कि इलेक्शन तो पुराने तरीके से होंगे, मतलब यही था कि जनाब लेन देन का मामला चलने दें, इसी पर ही इलेक्शन होंगे। तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में इलेक्शन कमीशन को भी तनकीद का निशाना बनाया है, साथ ही साथ अपोजिशन को वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे। ये भी खबर देता चलूं कि सेनेट के इलेक्शन की रात जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये भी जहन बना चुके थे कि वो असम्बलियाँ ही तोड़ देंगे, असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, मगर उनको कुछ दोस्तों ने मशवरा किया कि अभी आप ये असम्बलियाँ तहलील ना करें। ये भी बता दूं कि अगर मज़ीद आगे गड़बड़ की गई तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जहन तो बना चुके हैं, सिर्फ अमल दरामद करना बाकी है। किसी वक्त भी वो असम्बलियाँ भी तहलील कर सकते हैं। नाज़रीन, ये थी ताज़ा तरीन, इंशाअल्लाह अगली नई खबर के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।